हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हमने मध्यकालीन भारत में पढ़ लिए हैं पूर्व मध्यकाल यानी राजपूतों का उदय, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत के साथ ही हमने पढ़ा विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। और बहमनी साम्राज्य के बाद हमने दिल्ली सल्तनत पर बनाए क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब पे हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे के एग्जाम में आने की संभावना है। और इस टॉपिक में हम चर्चा करेंगे सूफी आंदोलन की। तो सूफी आंदोलन क्या था? जैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, उसी तरह भारत में भी पुनर्जागरण हुआ था 18वीं शताब्दी में। ऐसी 12वीं सदी में जो सूफी आंदोलन था, ये कहाँ हुआ था? ईरान में। तो जानते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। तो ये है 12वीं सदी। 12वीं सदी के प्रारंभ में फारस में कुछ धार्मिक लोग जो खिलाफत का बढ़ता भौतिकवाद के कारण जो तपस्वी जीवन की ओर मुड़ गए थे, उन्हें सूफी कहा जाने लगा। इसके खिलाफत के बढ़ते भौतिकवाद के कारण, और ये आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ जाना चाह रहे थे कुछ लोग, इस वजह से इन्होंने सूफीवाद को अपनाया और सूफीवाद कहा जाने लगा। सूफी का अर्थ की बात करें तो अरबी भाषा में इसका जो अर्थ है वो ऊन निकलता है, जो सूफ से लिया गया है, और ये सन्यासियों और पैगंबरों द्वारा पहने जाने वाले परिधानों को इंगित करता है। मूल शब्द सूफी का सफा है, जिसका अरबी में अर्थ पवित्रता माना जाता है। अब बात करते हैं सूफी आंदोलन की विशेषताएं। सूफियों द्वारा आत्मविश्लेषण और विचार मंथन के माध्यम से अपने भौतिकवादी जीवन की आत्मशुद्धि करने का प्रयास किया गया, ताकि जो स्वार्थ आदमी के अंदर भरा रहता है उसको कम किया जा सके, और जो स्वार्थ की भावना ये शेष न रहे, और विचार और जो आंतरिक शुद्धता वो हम प्राप्त कर सकें। आगे इन्होंने बोध प्राप्त करने के लिए, बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाह्य विज्ञान के जो ज्ञान था उससे दूर जाकर के इन्होंने अंतर्ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया। आगे बात करते हैं सूफी मत। पीर मुर्शिद, पीर किसको बोलते हैं? गुरु को, और मुर्शिद किसको बोलते हैं? शिष्य को। यानी इनकी जो आगे परंपरा है, आगे जनरेशन या कोई भी आगे हम पढ़ेंगे सिलसिले, उसको गुरु शिष्य की परंपरा में आगे बढ़ाते हुए कोई भी संप्रदाय आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे सूफी मत पीर मुर्शिद या गुरु शिष्य परंपरा का सख्ती से पालन करता है, तथा इस तथ्य का जोरदार समर्थन करता है कि इस्लामी ज्ञान को विशेष रूप से पुस्तकों से नहीं ग्रहण कर सकते, बल्कि जो पीर हैं या शिक्षक हैं उन्हीं से क्या ग्रहण किया जा सकता है। अब बात करते हैं सूफी मत का अंतिम लक्ष्य क्या हुआ। जो सूफी लोग, जो सूफी संत थे, उनका अंतिम लक्ष्य क्या था? तो अंतिम लक्ष्य क्या? अल्लाह के साथ मिलन। और ये अल्लाह के मिलन का अर्थ ये मानते हैं कि मानवता से यदि आप प्रेम करने लगोगे तो एक अल्लाह के साथ आपका मिलन हो जाएगा। इन दोनों को ये समतुल्य समझते थे। मानवता से प्रेम करना, इसका मतलब अल्लाह के साथ मिलन हो जाना। आगे बात करते हैं सूफी मत ने अपने अनुयायियों के बीच सहिष्णुता की भावना विकसित की। इन्होंने जो भी उस समय रीति रिवाज चल रहे थे उनको खारिज कर दिया, लेकिन इन्होंने भक्ति संतों की तरह तपस्वी जीवन का प्रचार प्रसार नहीं किया। इनका धार्मिक दृष्टिकोण केवल इस्लाम से ही नहीं, बल्कि बौद्ध, ईसाई और हिंदू धर्म में से भी उधार लिया गया है। जैसे हम बात करें योग, ये योग क्रिया जो भी अपनाई सूफी संतों ने, वो हिंदू धर्म से अपनाई। सहिष्णुता की नीति बौद्ध बोलते हैं। तो ये वे सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे। प्रारंभिक सूफी न केवल तपस्वी थे, बल्कि सुखों का परित्याग कर स्वैच्छिक निर्धनता का जीवन भी जीते थे। वे मनुष्य की समता और विश्व बंधुत्व में विश्वास करते थे। अब जानते हैं हम सूफीवाद के चरण। ये 3 चरणों में विकसित हुआ, और इन तीनों चरणों के अलग अलग नाम दिए हैं। पहला है खानका, दूसरा है तरीका, और तीसरा है तरीका। खानका, जब सूफीवाद स्टार्ट हुआ, उदय हुआ इसका 10वीं सदी में। इसको सुनहरे रहस्यवाद का युग कहा जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसका जब आगे विकास हुआ तो उसको तरीका कहा जाने लगा। ये 11 से 13वीं और 14वीं सदी के मध्य ये सूफीवाद इस टाइम पर संस्थागत हो रहा था, मतलब लोग इससे जुड़ने लगे थे, अलग अलग संस्थाएं संप्रदाय बनने लगे थे, और इनसे परंपरा और जो प्रतीक है ये इससे जुड़ने लगे। ये यहाँ पर परंपराएं और प्रतीक जुड़ने लगे। यहाँ आगे उस पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ से एक रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ।
आगे बात करते हैं तरीका से, जब आगे और डेवलप हुआ सूफीवाद तो 15वीं सदी में वह चरण जब सूफीवाद काफी लोकप्रिय बन गया। आगे बात करते हैं सूफी दर्शन की। सूफी दर्शन में इसकी दो विचारधाराएं हैं। एक है वहदत अल वजूद, ये अस्तित्व की एकता पर बल देता है। किसके द्वारा आविष्कृत है, ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए कि इब्न अरबी द्वारा आविष्कृत है। क्या? वहदत अल वजूद की अवधारणा किस पर बल देती है? अस्तित्व की एकता पर बल। यह बल देता है कि परम सत्य अल्लाह को छोड़कर कोई सत्य का अस्तित्व ही नहीं है। ये अल्लाह को सबसे शीर्ष पे मानते हैं, इसके अलावा कोई सत्य नहीं है। और यह है कि ब्रह्मांड के भीतर एकमात्र सत्य सिर्फ अल्लाह है, तथा यह है कि सभी चीजें एकमात्र अल्लाह के भीतर ही अस्तित्वमान है। यह हो गया वहदत अल वजूद, जिसको आविष्कृत किया इब्न अरबी ने, और ये अस्तित्व की एकता पर बल देता है। दूसरा है वहदत, ये वहदत है, वहदत उल सुहूद, ये प्रतीति की एकता पर बल देता है। इसकी नींव भारत में किसने डाली? तो ये अल्लाउद्दौला चिमनानी द्वारा इसकी नींव रखी गई। इसमें माना गया कि अल्लाह और सृष्टि एक समान नहीं है, बल्कि सृष्टि जो है वो क्या है? दिव्य नाम की छाया है, और ये तब आरोपित होती है जब इसके विपरीत गैर सत्ताओं के दर्पण में प्रतिबिंब होते हैं। आगे बात करते हैं भारत में विभिन्न सूफी सिलसिले किसके अनुसार। तो ये आईन अकबरी के तहत विभिन्न सूफियों का उल्लेख किया गया है, और इसकी भी यहाँ पर दो विचारधाराएं हैं। विचारधारा एक है बेसारा और एक है बासरा। तो बेसारा में क्या है? ये शरिया में विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आगे बनने की संभावना होती है, इस वजह से बेसारा और बासरा में क्या अंतर है। तो ये शरिया में विश्वास नहीं करते हैं, इन्हें मस्त कलंदर हैदरी और मलंग कहा जाता है। इस बेसारा को मानने वाले जो संत थे उनको कलंदर, हैदरी और मलंग और शरिया में विश्वास नहीं रखते। इनके लिखित विवरण शायद ही मिलते हैं। इन्होंने तपस्वी जीवन के अति कठोर रूपों का पालन किया और रस्मों की अवहेलना की। इन संतों को क्या कहा गया? तो इन संतों को बाबा कहा जाता है। ये शरिया में विश्वास नहीं रखते थे। ये आपको एक पॉइंट है, इसमें आपको ध्यान रखना। दूसरा बासारा, ये शरिया के कानून का सख्ती से पालन करते थे, और एक संत द्वारा स्थापित सिलसिला या संप्रदाय को उनके शिष्य द्वारा आगे जारी रखा जाता था। इस प्रकार के 12 सिलसिले मिलते हैं। प्रमुख सिलसिलों की बात करें तो चिश्ती हो गया, सहरावर्दी हो गया, नक्शबंदी हो गया। हम आगे उन सूफी संप्रदाय के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये आगे प्रमुख सूफी संप्रदाय, पहला हम देखते हैं चिश्ती संप्रदाय या संप्रदाय सिलसिला। ये हैं आपके मोइनुद्दीन चिश्ती। तो भारत में प्रभावशाली संप्रदाय यदि किसी को माना जाता है तो वो चिश्ती संप्रदाय को ही माना जाता है। इसकी स्थापना किसके समय हुई थी? जब मोहम्मद गोरी के शासनकाल के दौरान। जिसके? मोहम्मद गोरी के शासनकाल में। अब ये पूछ सकता है कि आईएएस में भी कई बार पूछा है कि हाँ, जैसे पूछ ले कि मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के समकालीन थे, एक फैक्ट आ गया, तो आपको पता होना चाहिए इस तरीके से। तो किसके काल में? मोहम्मद गोरी के शासनकाल के दौरान। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी चिश्ती संप्रदाय की स्थापना। अकबर ने इस संप्रदाय का अनुसरण भी किया था। यानी एक तो हो गया मोहम्मद गोरी, दूसरा अकबर ने भी इसका अनुसरण किया, और सलीम चिश्ती के प्रति समर्पित था। अजमेर में अपने खानका की स्थापना समाज के निर्धनतम लोगों को सहायता करने के लिए इन्होंने की थी। तो इनका खानका कहाँ बनाया है? इन्होंने कहाँ बनाया था? अजमेर में। किस लिए? निर्धनतम लोगों की सहायता के लिए। ये राज्य शक्ति से दूर रहे, वो बंगाल और मुल्तान में इनकी दरगाह स्थापित की। आगे बात करते हैं, इनका दर्शन क्या है? दीन एकेश्वरवादी की अवधारणा पर आधारित था, जो किससे मिलता जुलता है? वेदांत दर्शन से मिलता जुलता है। तो हम चिश्ती संप्रदाय के कुछ प्रमुख संतों की बात करें तो इसमें पहले आते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती, के बाद आते हैं बख्तियार काकी। ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे, ये इनके शिष्य थे बख्तियार काकी। ये राजनीति और धर्म में इतनी गहराई से जुड़े थे तो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी स्मृति में ही कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ कर दिया था। इसको समर्पित किया किसने? इल्तुतमिश ने किया था। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कुतुब मीनार का निर्माण है
उसमें सहयोग देने वाले शासक कौन कौन से थे? दो तो यही हो गए, कुतुबुद्दीन ऐबक, एक हो गया इल्तुतमिश, एक है जो फिरोज शाह तुगलक जिन्होंने 5वीं मंजिल कुतुब मीनार की जोड़ी थी। बख्तियार काकी के बाद हम बात करें तो आते हैं फरीदुद्दीन गजे शक्कर, फरीदुद्दीन गज शक्कर। ये पंजाब में सूफी मत का इन्होंने प्रसार किया। कहाँ पर? पंजाब में। इन्होंने कहा भूख ही समस्या का मूल कारण है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इनकी जो प्रमुख कविताएं हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब जो पंजाबियों का है ये, उसमें इनकी कविताओं को शामिल किया गया और पंजाब साहित्य की आधारशिला भी इन्होंने ही रखी थी। फरीदुद्दीन गजर शक्कर के बाद आते हैं निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने दुनियादारी का त्याग किया और मानवता की सेवा के माध्यम से अल्लाह के निकट जाने में विश्वास किया। ये है आपके अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो इन्हीं के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के। आगे बात करते हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब। ये दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की नींव किसने रखी? तो आपको पता होना है, शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने। महत्वपूर्ण स्थल इनका बीजापुर था। दक्कन में सूफी संत के प्रसिद्ध जो संत थे वो कौन थे? मोहम्मद हुसैन गेसुदराजी। ये दक्षिण के एक प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। अगला संप्रदाय आता है सुहरावर्दी संप्रदाय या सिलसिला। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी द्वारा बगदाद में की गई थी। कहाँ पर? बगदाद में। तो भारत में किसने की? भारत में स्थापना की थी बहाउद्दीन जकारिया द्वारा। सुहरा संप्रदाय की स्थापना कब? 1182 से 62 के मध्य। इन्हें इल्तुतमिश द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई। इनका पहला खानका इन्होंने कहाँ खोला? किसने दी इनको उपाधि? इल्तुतमिश द्वारा सुहरावर्दी, यानी ये संप्रदाय भी इल्तुतमिश के समकालीन था। और ये थे बहाउद्दीन जकारिया इसके इल्तुतमिश के समकालीन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन्होंने पहला ये खानका कहाँ खोला? मुल्तान में। खानका क्या होता है? ये खानका एक आश्रम होता है जिसमें जो सूफी संत और इनके जो शिष्य थे ये साथ में रहते हैं, इसी को खानका कहा जाता है। शाही संरक्षण इन्होंने स्वीकार किया। देखो चिश्ती संप्रदाय ने वो गरीबी में विश्वास रखते थे और गरीब लोगों से टच में रहते थे, उनको घृणा नहीं मानते थे। लेकिन दूसरा यदि सुहरा संप्रदाय की हम बात करें तो इन्होंने शाही संरक्षण भी स्वीकार किया। शाही संरक्षण स्वीकार करने के साथ अत्यधिक इन्होंने संपत्ति भी एकत्रित की और इनका अपना विश्वास था कि सूफी संतों को संपत्ति, ज्ञान और बोध प्राप्त करना चाहिए। इस वजह से ये लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। इन्होंने धार्मिक प्रथाओं का पालन किया तथा अध्यात्मवाद एवं योग का समर्थन किया। किसने? सुहरावर्दी संप्रदाय ने। आगे बात करते हैं इसका प्रसार पंजाब, सिंध, बंगाल, बिहार में, और यह सिलसिला फिरदौसी सिलसिले के रूप में भी जाना जाता है। यह सिलसिला शेख रुकनुद्दीन के समय अपने शीर्ष पर था और इसके अन्य संतों की हम बात करें तो संत सैयद नूरुद्दीन मुबारक थे। तीसरे संप्रदाय की हम बात करते हैं, यह है कादरिया संप्रदाय सिलसिला। इसके संस्थापक थे अब्दुल कादिर जिलानी और भारत में शाह नेमतुल्लाह द्वारा इसकी स्थापना हुई। पंजाब में काफ़ी लोकप्रिय था। इस सिलसिले के पीरों ने वहदत अल वजूद की अवधारणा का समर्थन किया। मियाँ मीर प्रमुख पीर थे इसके, ये प्रमुख संत थे तथा दारा सिखों को इसमें सम्मिलित किया। किसने? मियाँ मीर जो कादरिया संप्रदाय के प्रमुख संत थे, इन्होंने दारा सिखों को सम्मिलित कर लिया था। कौन था? मुगल शासक। तो हजरत मोहानी और मोहम्मद इकबाल इस सिलसिले से जुड़े थे। अब पूछ ले कि दारा सिखो, हजरत मोहानी और मोहम्मद इकबाल किस संप्रदाय सिलसिले सूफी सिलसिले से जुड़े थे? तो वो कादरिया संप्रदाय से जुड़े थे। आगे बात करते हैं हम नक्शबंदी संप्रदाय सिलसिला। भारत में इसकी स्थापना बहाउद्दीन नक्शबंदी ने की। इस सिलसिले को जो लोकप्रिय संत थे वो शेख अहमद सरहिंदी थे। अकबर के शासनकाल में बाकी बिल्ला द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। नक्शबंदी संप्रदाय किसके समय में? अकबर के समय में प्रतिपादित किया गया। इसकी प्रकृति कट्टरपंथी थी और औरंगजेब इसके अनुयायियों में से एक था। ये आपको ध्यान रखना कि औरंगजेब किसके सूफी संप्रदायों में किससे जुड़ा हुआ था? तो नक्शबंदी से जुड़ा हुआ था।
आगे बात करते हैं सत्तारी संप्रदाय सिलसिला, स्थापना। ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इनका संस्थापक पता होना चाहिए। संस्थापक अब्दुल्ला सत्तारी द्वारा। कहाँ पर लोकप्रिय हुआ? मालवा और जौनपुर में। और ये देखो तानसेन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो ये किससे जुड़े थे? सत्तारी संप्रदाय से। और लास्ट है आपका कुबराबिया संप्रदाय सिलसिला। इसकी स्थापना किसने की? सैयद अली हमदानी द्वारा। कहाँ पर लोकप्रिय हुआ है? ये कश्मीर में लोकप्रिय हुआ। अब जानते हैं, ये हो गया आपका सूफी आंदोलन। इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्य कभी कभी पूछ लेता है कि हाँ उन शब्दों का अर्थ क्या है। तो जैसे पहला है फना। फना का मतलब है अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदे का जो आध्यात्मिक मिलन है, यदि वो हो जाता है उसको फना कहते हैं। इंसान कामिल, ये सर्व गुण संपन्न पूर्ण मनुष्य को इंसान कामिल कहा जाता है। जिक्र तौबा, भगवान का हर समय स्मरण करने वाला व्यक्ति को जिक्र तौबा। वहदतुल वजूदी, संपूर्ण ये है संपूर्ण ब्रह्मांड का एकमात्र अल्लाह है, वो अल्लाह और जीव की एकता पर बल देते हैं। समा, अल्लाह से मिलने के लिए आध्यात्मिक नृत्य और संगीत, जबकि हालांकि मुस्लिम धर्म में संगीत और नृत्य को गैर धार्मिक माना जाता है, लेकिन ये सूफी सन समा के माध्यम से, समा जो भी संगीत और नृत्य था, इसको अल्लाह से मिलने का एक रास्ता मानते हैं। दरवेश, दरवेश का मतलब है भिक्षा के लिए दरवाजे पे खड़ा जो संत था उसको दरवेश कहा जाता है। तपसियत, तस्फियत उल कल्ब अल कल्ब, तो ये है जब व्यक्ति की हृदय की शुद्धि हो जाती है तो उसे तस्फियत उल अल कल्ब कहा जाता है। और अहले दिल का मतलब है जो हृदय का स्वामी होता है। ये हो गया आपका सूफी आंदोलन। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं था? तो अभी हमने जितने संत पढ़े उनमें, अब देखो पहला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, भाई सीधी सी बात है। ठीक? बाबा फरीउद्दीन गजे शक्कर, ये भी पढ़े थे। निजामुद्दीन औलिया, ये भी पढ़े। क्या ये पढ़ा हमने? लेकिन ये नहीं पढ़ा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संत निम्बार्क जो है ये किससे जुड़े हुए थे। इनका जो दर्शन इनका दर्शन है उसको बोलते हैं द्वैता द्वैतवाद। द्वैता द्वैतवाद इनका दर्शन है। अब जब द्वैता द्वैतवाद, अब इनका हम टाइम पीरियड्स की बात करें तो ये 11वीं से 12वीं सदी के संत थे। अब जब 11वीं से 12वीं सदी की हम बात करें तो अकबर तो ये बहुत बाद में आए, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। दूसरा, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ये अब संत कबीर का आपको पता होना चाहिए। संत कबीर किस टाइम पे थे? जब लोधी शासन चल रहा था। लोधी शासकों का टाइम पीरियड क्या है? 1330 से 1414। तो संत कबीर किसके समकालीन थे? तो ये थे सिकंदर लोधी के समकालीन, इसलिए दोनों गलत हो जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। आगे बात करते हैं, खान का निम्न में से किससे संबंधित है? अभी पीछे बताया भाई, बौद्ध आश्रम, जैन आश्रम, सूफी आश्रम और हिंदू आश्रम। यदि हम सीधा से ये यदि हम सूफी पढ़ रहे हैं तो ये सूफी से संबंध होगा। आगे बात करते हैं, चिश्ती संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनमें सबसे प्रसिद्ध निजामुद्दीन औलिया और नासरुद्दीन चिरागे दहलवी थे। दूसरा, ये सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। भाई चिश्ती संप्रदाय अभी ऊपर पढ़ा, इसके प्रसिद्ध जो संत थे उनके बारे में भी हमने पढ़ा। इसका मतलब दोनों इसके सही है। आंसर हो जाएगा सी। बात करें नासरुद्दीन की या इनकी, तो ये निम्न वर्ग के लोगों के साथ मिलते जुलते ज़्यादा थे। हिंदू या हिंदवी हिंदवी भाषा या हिंदी का प्रयोग आम जनता से बोलचाल में करते थे। क्वेश्चन नंबर 5, चिश्ती सिलसिले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिश्ती और सोहरावर्दी बासारा विचारधारा से प्रभावित थे, पहला। दूसरा, मोइनुद्दीन के मुरीदों में बख्तियार काकी और काकी का मुरीद फरीदुद्दीन गजे शक्कर
शामिल थे। तो इसमें कौन सा उपयुक्त में से कौन सा सही है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही या दोनों गलत? तो ये बासरा विचारधारा सही है, मोहिउद्दीन ने मुरीदों में, ठीक है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ, जो सिखों का धर्म ग्रंथ है क्या, आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? अभी ऊपर हमने देखा था, तो ये किसके में किया गया था? फरीदुद्दीन गजे शक्कर, डायरेक्ट फैक्ट है। हमने समा के बारे में ऊपर पढ़ा कि समा को ये अल्लाह के मिलन का एक माध्यम मानते थे। समा का मतलब नृत्य और संगीत। क्वेश्चन नंबर, तो समा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ये गायन की एक शैली थी जिसमें ईश्वर में सानिध्य या मिलन की अनुभूति होती थी। दूसरा, सूफी गायन हेतु अक्सर हिंदी छंदों का प्रयोग करते थे। भाई जब हिंदी में वो हिंदी में बात करते थे तो सीधी सी बात है कि वो छंदों का प्रयोग होता होगा, ठीक है। तो दोनों सही है, इसका आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, चिश्ती और सुहरावर्दी संप्रदायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला, भारत में चिश्ती और सुहरावर्दी हमने एक दूसरे एक साथ पढ़े, तो समकालीन थे, यस सही है। सुहरावर्दी संत गरीबी का जीवन बिताने में विश्वास नहीं करते थे, तो सही बात है, वो उन्होंने राज्य का राजाश्रय लिया, ठीक है। तो 8 का क्या हो जाएगा? सी। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था उस समय? तो पहला ऑप्शन है बख्तियार काकी, दूसरा निजामुद्दीन औलिया, तीसरा फरीदुद्दीन गजे शक्कर और चौथा हमीदुद्दीन नागौरी। क्या होगा इसका? तो ये है, इसमें आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया को सिद्ध पुरुष के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? सिद्ध पुरुष का मतलब है कि कहीं ना कहीं आयुष या योग उनसे संबंधित रहे थे, यानी जो योगिक क्रिया थी, योगिक प्राणायाम में पारंगत होने के कारण इनको सिद्ध पुरुष कहा जाता था। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। अगला है कश्फ उल महजूब किसकी रचना है? ऑप्शन ए अबुल हसन अल हुजवरी, दूसरा रोस्ता बहमन, तीसरा चिराग दहलवी और चौथा अबुल फजल। अबुल फजल तो कोई वैसे काट दो, रोस्ता बहमन इसको भी काट दो, बचा आपके पास में ये दो। इसी तरीके से लगाते हैं, कॉमन से हैं। तो इसका जो आंसर है ये होगा अबुल हसन अल हुजबरी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेख फरीदुद्दीन गजे शक्कर की दरगाह अयोधन अयोधन में है। दूसरा, अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण कराया। और पूछ रहा है कि कौन से सही है? केवल वन, केवल टू, दोनों सही, ना तो वन ना ही टू। तो क्या होगा इसका? भाई अकबर ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अब हम बात करते हैं ना, तो मोइनुद्दीन चिश्ती कब थे और अकबर कब, ना? तो भाई बात करें ये अयोधन की, ये है आपका पाकिस्तान में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन ये दरगाह जो है अयोधन पाकिस्तान में है, सही है। दूसरा ये गलत है, मोहिउद्दीन चिश्ती यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक होता तो ये सही हो। तुगलक अभी पीछे पढ़ाया था, बताया था ना, ठीक है। मोहिउद्दीन चिश्ती की मजार पर पहली इमारत का निर्माण कराया, ये गलत है, ठीक है। किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी ये गलत हो गया ना, तो ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत सुल्तान उल मसेक के नाम से जाना जाता था? पहला है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा फरुद्दीन गजे शक्कर, तीसरा बख्तियार काकी और चौथा है नासरुद्दीन चिराग दहलवी। कौन सा होगा इसमें? सुल्तान उल शेख। सुल्तान उल शेख मसेक का मतलब है कि सुल्तानों का सुल्तान इसको कहा जाता है। कौन थे? तो ये निजामुद्दीन औलिया थे। जो इनके अनुयायी थे निजामुद्दीन औलिया के, वो इनको शेखों का सुल्तान कहा कर पुकारते थे।
या सुल्तान उल मशेक कहते थे किस, निजामुद्दीन औलिया को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। सूफी सिलसिलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। लगभग 12वीं शताब्दी में सूफी सिलसिलों का गठन शुरू हुआ, अरे सही बात है, उसी टाइम से शुरू हुआ। सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म के स्थान तथा सूफी वंश की स्थापना करने वाले के नाम पर हुआ। मैं पहले ही बता रहा था कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ, तो ये दूसरा सही है। तीसरा, वली अल्लाह से मिली बरकत से करामत करने की शक्ति रखता था। तीसरा। चौथा, शरीयत की अवहेलना करने वालों को बाशरिया और शरीयत का पालन करने वालों को बेशरिया कहा जाता था। तो क्या होगा इसमें, ये एक दूसरे का उल्टा कर दिया है, एक्सचेंज कर दो इनको आपस में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अभी इसका आंसर ई होगा, पूछ रहा कौन सा सही नहीं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें, ये वली है, वली का मतलब है जो ईश्वर का मित्र, मतलब कुछ सूफी थे जो ईश्वर का मित्र मानते थे और उसी को वली कहा जाता था। मतलब वो अपने खुद को अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करते थे, इसलिए ये भी सही है। और आंसर इसका डी होगा, सही नहीं पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, सूफी संत या सूफी मत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिश्ती मत सूफी मत की बासरा धारा से संबंधित है। दूसरा, सूफी संत श्रोताओं पर अधिक प्रभाव डालने के केवल कुरान की आयतों का प्रयोग करते थे। तो 14 का क्या होगा भाई, सूफी संत बासरा से नहीं थे, बेसहारा से थे, इसलिए ये गलत हो जाएगा। श्रोताओं पर केवल कुरान की आयतों का प्रयोग करते थे, हाँ ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करें अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। शेख अहमद सरिंदी नक्शबंदी सिलसिले से संबंध थे, अभी ऊपर पढ़ा था। दूसरा, फिरदौसी सिलसिले का कार्य क्षेत्र मुख्यतः बिहार में था। तीसरा, निजामुद्दीन औलिया की जो रचनाएं थी गुरु ग्रंथ साहिब शामिल थी। भाई ये तो अभी पीछे ही पढ़ा था, किसकी थी, फरीद गज्जर, फरीद गज्जर शक्कर की थी, फरुद्दीन गज्जर शक्कर की। तो तीसरा तो हम वैसे ही कट कर देंगे, यहाँ पर ऑप्शन, चलो ऑप्शन दूसरे तरीके से बने हुए हैं। यदि हम इसको बनाएं 2 3, तो इसको 1 3 कर दें, तो क्या होगा इसका आंसर, इस केवल एक ही आंसर है ऑप्शन। तो ये हो गया आपका सूफी आंदोलन कंप्लीट। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और यदि आपको पूरी हिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए। और यदि टेस्ट सीरीज भी आपको देखनी है तो टेस्ट सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ाई जा रही है, आप वहाँ पे RO की टेस्ट सीरीज देख सकते हो। थैंक यू।